शेख साहब, सबसे पहले तो सर ऑब्वियसली आज की जो अहम बात आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अल कादिर केस का फैसला सुना दिया जाएगा। सर व्हाट वेंट रॉन्ग? आप लोग क्या सचमुच देर से पहुंचे? वॉज देयर अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि 11 बजे आप लोगों ने पहुंचना था? जज साहब कहते हैं मैं 2 घंटे इंतजार करता रहा। सर ये कैसे ये कंफ्यूजन हो गया कि वो किसी और वक्त के लिए पहुंचे हुए थे और आप लोग 11 बजे का इंतजार कर रहे थे? देखें, आप क्या ये समझती हैं कि इतना अहम केस हो और उसमें हमारे लोग जो हैं वो देर से पहुंचे, हमारे वकला देर से पहुंचे या बुशरा बीवी देर से पहुंचे? मतलब जिस केस के हवाले से कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस टॉक्स की हैं फैसले के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, हमें जो तशवीश थी उसके हवाले से, जो खदशात थी उसके हवाले से। उसके बाद देखें, यूजली होता ये आरफा कि ये हमें पहले 2 दफा ये फैसला मौखर हुआ और हमें एक रात पहले कोर्ट के अमले की तरफ से कन्वे हो जाता है कि जज या मौजूद नहीं है या सुबह फैसला आना नहीं है। हमें बाकायदा तौर पे कोर्ट के अमले की तरफ से 11 बजे का वक्त कन्वे किया गया था और वो सिर्फ हमें ही नहीं, आपके हर चैनल के सहाफी जो थे उन्हें भी इस बात का इल्म था। इसलिए आपने कल देखा होगा कि कल हर चैनल पे ये न्यूज चल रही थी कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सो ऑब्वियसली ये 11 बजे का टाइम जो है वो कोर्ट के अमले की तरफ से दिया गया था और इसी हवाले से हमारे जो वकला थे वो 10 साढ़े 10 बजे अडयाला के सामने पहुंच गए, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे। खान साहब की सिस्टर जो थी वो भी वहां पे पहुंच गई, मगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। और तो और बुशरा बीबी जो को एक्यूज्ड है वो 10:45 में अडयाला जेल के दरवाजे पे मौजूद थी और पता ये लगा कि जज साहब 10 सवा 10 बजे हर चीज निपटा के खुद ब खुद घर चले गए। अल्लाह के बंदो, खुद वक्त देते हो, वो पूरे पाकिस्तान के चैनल पे चलता है, हमारे वकला और हमारे एक्यूज उसमें टाइम पे आ जाते हैं और खान साहब तो जेल के अंदर मौजूद थे। सो ये जो है ये इन्होंने खुद तो किया सर, है। फिर तभी तो ये गुफ्तगू भी हो रही है। माफ करिएगा, आपकी बात काट लूं, जरा वक्त कम है सर। तो ये गुफ्तगू भी फिर हो रही है ना कि कोई आप लोगों की क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उसी की वजह से इसमें भी ताखीर की गई है। बल्कि ये सवाल भी पूछा गया आज वकला से, उन्होंने जवाब भी दिया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बट सर 2+2 तो सब कर रहे हैं इस वक्त कि इसका ताल्लुक आपके मुज़ाकरात से ही है। ये जो कुछ हो रहा है ये अब उससे हो रहा है। फिर ये मुदाखलत की बातें करते हैं। मुदाखलत ऐसी ही होती है ना, मैं ये समझता हूँ इनको एक अंदाजा है, इनको अंदाजा है। एक तो ये सजा देना चाहते हैं, जो कोर्ट का माहौल और वकला जो बताते हैं वो कहते हैं लग ऐसे रहा है कि ये सजा देना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नाहक होगा। ये बरीयत का केस है और ये इस बात को समझते हैं कि जैसे ही इस किस्म की कोई सजा अनाउंस करेंगे वो किसी भी हायर फोरम पे, हायर कोर्ट पे जब चैलेंज होगा तो पहली पेशी पे उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसके पल्ले ही कुछ नहीं है। ये उस एम्बैरेसमेंट से भी बचना चाहते हैं और ये उसको खामखा ड्रैग कर रहे हैं, हमें उसकी समझ नहीं आ रही। और अगर ये हमें पता होता 2+2 होता तो फिर ये जो हुकूमती वज़रा बोल रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू और लहजे ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये तो ना होते और हमें भी अंदाजा नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब ने तो बाकायदा डेर किया है कि सुनाओ ताकि पता लगे कि अदालती निजाम का क्या मजाक बना दिया इस हुकूमत ने। हाँ अच्छा सर, अब क्योंकि आप लोगों की अब जुमेरात के लिए जो है वो मीटिंग तो तय हो गई है, तो अब व्हाट आप लोगों का क्या असूली मौक़िफ़ है कि क्योंकि ये भी अभी फौरन बात शुरू हो गई है कि जी अगर तीसरी मीटिंग में ये ना हुआ वो ना हुआ तो हम चौथी मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो अब सर क्या आप कॉन्क्रीट डिमांड्स रखेंगे हुकूमत के सामने? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई मुज़ाकरा डील के लिए नहीं है। ये तो वज़ीर आज़म के आर्टिकल 245 लगाने की वजह से जो कत्ल हुआ, उसकी वजह से जो नफरत सिक्योरिटी के इदारों और पाकिस्तानी अवाम में फैल रही है, उसको वो बढ़े ना, जो कि कल मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। खान साहब ने ये समझते हुए एक मौका दिया, कमेटी बनाई। अब हम ये समझते हैं कि उसकी 2 चीजें थी। यह कमेटी किसी डील के लिए नहीं, ये मुज़ाकरात 26 के शहदा के इंसाफ के लिए, असीरों के इंसाफ के लिए, 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के लिए, ताकि फैक्ट्स दुनिया के सामने आ जाए। अगर साड़ा कोई कसूर होता है तो चलांगे,
ਅਸੀਂ बर्दाश्त करांगे, मगर ना हुआ तो कम से कम हकायक तो सबके सामने आएंगे ना, पता तो लगेगा हकीकत क्या है। इंडिपेंडेंट हाई पार्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये दो ही चीजें थी हमारे सामने। अब अगर उन दो चीजों में से, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप तीसरी नशिस्त में सारे बंदे रिहा करते हैं, हमें पता है उन्होंने अदालतों के थ्रू ही आना है क्योंकि वो बेगुनाह है। हम तो कहते हैं आप अदालती निजाम पे असरअंदाज ना हो तो सबसे आसान चीज क्या रह जाती है, आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक जुडिशियल कमीशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन जो है वो आपने बनाना है। दो मुलाकातें हो गई हैं, बीच में हफ्तों का टाइम गुजर गया है, बीच में फिर तात्तुल हो जाता है। आप कभी कहते हैं लिख के दें, हमें तो खान ने कहा कि चलो अगर मुझसे मुलाकात नहीं भी होती फिर भी लिख के दे दो, उससे पहले ही कह दिया था, तो खान ने फिर ऑप्टिमिज्म जो है वो किया और वो दिखा दिया। हम ये कहते हैं कि टाइम जाया न करें एक दूसरे का, कमेटी ना खेलें। हम जब वहां जाके बैठेंगे तो क्या तस्वीरें खिंचाएंगे, तो क्या चाय पिएंगे? असल चीजें ये हैं, अगर आप उस पर डिलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, आप वो जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते हैं, तो फिर चौथी मीटिंग का बेसूद है, जरूरत नहीं है, होगी नहीं फिर। यानी कि शेख साहब आप ये कह रहे हैं कि अब अगली कमेटी में की मीटिंग में आप लोग राइटिंग में डिमांड्स दे देंगे और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि चौथी जो आपकी मुलाकात होगी वो तब होगी जब जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। हैव आई गॉट इट राइट? बिल्कुल, यस, एग्जैक्टली। अच्छा सर, तो फिर मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों में आपके जो एक दो लीडर्स हैं जैसे शिबली फराज साहब, वो तो ये भी कह रहे थे कि 31 जनवरी से आगे भी जा सकते हैं मुज़ाकरात। नहीं, अभी डेडलाइन 31 ही है। वो उन्होंने शायद इस तनाजुर में कहा होगा कि अगर चीजें पॉजिटिव सेंस में चल पड़ती हैं और हमें एक्शन नजर आ जाता है तो फिर खान साहब के सामने दोबारा रखी जा सकती हैं चीजें कि आप डेडलाइन बढ़ा दें, बट वो नहीं। अब खान साहब ने कहा है वही डेडलाइन है और ये मामला किसी तरीके से चलेगा। हमें सीरियसनेस जो है उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आप लोगों ने फिर शो कॉज नोटिस इशू किया है, इसकी कोई हमें बैकग्राउंड, कोई तफसील बताएं कि व्हाट इज द मैटर, और क्या ये खान साहब के कहने पे अब सब हो रहा है? देखें, ये जो शो कॉज नोटिस है वो सोशल मीडिया पे मीडिया के पास मौजूद है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो जो पार्टी के जिन जिम्मेदारान ने दिया है वो शायद समझते हैं कि पार्टी की लाइन और पार्टी के जिम्मेदारों के हवाले से जो गुफ्तगू है उस पर कोई बात हुई है, उसमें मैंने पढ़ा है। तो वो उनके पास वक्त है, वो पार्टी के एमएनए हैं, पार्टी के मेंबर हैं, ही विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट, और उसके बाद वो लोग उस पर अपना जो भी एक्शन लेंगे। जी सर, बट ये इज दिस समथिंग जो को कमेटी ने डिसाइड किया है या ये इमरान खान साहब से इजाजत लेके या उनके कहने पे ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ है? देखिए जी, किसी एमएनए के हवाले से शो कॉज देना उस पे ये इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर जो है मुमकिन नहीं है इस पार्टी में।